महिला भरी भीड़ में कह रही है कि जब अंतिम समय आता है तो भगवान संकेत देते हैं और 5 ऐसे शरीर में लक्षण होते हैं जिनसे तुम्हें पता चलता है कि अब हमारी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो वो पहले से ही कहने लगता है कि मुझे अब जाना होगा, मेरा वक्त हो चुका है। तो उस व्यक्ति को शायद वो 5 संकेत मिलते हैं। आज आपके सामने उन्हीं 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे कि आखिरी वक्त में कौन से हमें 5 संकेत मिलते हैं और वो संकेत किस तरह से हैं और कैसे वो महिला उन संकेतों को जानती थी। दरअसल वो महिला कहती है कि मैं आप बीती बता रही हूँ और मैं इतने समय में मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि मुझे वो संकेत नज़र आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में ही मरने से पहले, अकाल मृत्यु के अलावा मरने से पहले जो अपनी मृत्यु होती है, संकेत नज़र आते हैं या संकेत समझ में आते हैं? शायद आज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान करने वाली हूँ। हमेशा एक ऐसी घटना की कोशिश होती है आप लोगों के सामने जो आपको जागरूक करे और शायद अपने परमात्मा से आपको जोड़ने की कोशिश करे। आज इस घटना को जानना चाहते हो? पूरी घटना को ध्यान से सुनना। और इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ जयपुर के पास एक बस्सी तहसील लगती है। दोस्तों, ये जो बस्सी तहसील है इसमें एक भटेरी गांव है और भटेरी गांव में काफ़ी पुरानी बात है। उस ज़माने की बात कर रही हूँ जिस ज़माने में लोग शायद रिश्तों पर, भगवान पर और अपनी नीयत पर भरोसा रखते थे। कहते थे कि हम अपनी जुबान वाले हैं। आज की तरह नहीं है, हर एक इंसान अपनी जुबान से इधर उधर होता है। ये जो महिला है, इस महिला का नाम रघबीरी होता है। रघबीरी बचपन से ही बहुत सुंदर और सुशील होती है। उस टाइम की बात करती हूँ जब मोटर गाड़ी तो आप छोड़ दीजिए, साइकिल भी बहुत कम नज़र आती है। रघबीरी जो होती है बचपन से ही शायद वो किस्मत की मारी थी। किस्मत की मारी कैसे होती है? रघबीरी जिस पिता की बेटी थी उसका वहाँ पर उसका पिता ही नहीं था। रघबीरी को उसकी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था और उस रघबीरी ने अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा और वो अपनी माँ को जब देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी और बहुत ही सवालों से घिरी हुई रहती है। हमेशा उसे यानी अफसोस होता है और दुख होता है कि उसके पिता इस दुनिया में क्यों नहीं है। दोस्तों, रघबीरी जो होती है जब बड़ी होती है तो 13 साल की उम्र में, यानी जब वो 13 साल की होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। रघबीरी शादी होकर इस गांव में आती है और गांव में इसका जो पति है वो एक लौता पति होता है। यानी जिस घर में आई है उस घर में और कोई उसका भैया नहीं था, भाई या बहन, क्योंकि रघबीरी जिसकी पत्नी बनती है बहुत ही पैसे वाला था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि रघबीरी की जो सास है वो किसी और बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। अब यहाँ पर इसकी शादी हो जाती है। रघबीरी उस घर को अपना मानती है और यहाँ पर रघबीरी एक डर से बहुत डरती है। रघबीरी के अंदर ना ही तो किसी चीज़ को लेकर इच्छा है, वो कभी भी ऐसी नहीं है कि मुझे ये सामान चाहिए या मुझे ऐसे सजना है, संवरना है, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा ना बिना पति के, तो वो हमेशा समझती है कि लोगों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और मजबूरियां क्या होती हैं। रघबीरी ने कभी भी अपने पति पर दबाव ही नहीं डाला कि कोई ऐसा सामान मुझे ला कर दो या घर में मुझे ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए। रघबीरी अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और मंजूर होता है। रघबीरी को एक भी संतान नहीं होती है और रघबीरी के पति की हालत बिगड़ जाती है। कई बार उन्होंने प्रयास किया, बहुत सारे वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन उन्हें संतान नहीं होती है। जब संतान नहीं होती है तो रघबीरी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अपनी माँ की इकलौती बेटी थी और इसके बाद जब उसका पति बीमार होता है तो वो टूट जाती है। वो अपनी माँ के पास जाती है और रोने लगती है और बहुत ही सुबक सुबक कर रोती है, माँ मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी। सास ने कहा कि बेटी हमेशा यहीं पर उलझी रहती है, एक बार अपनी माँ से मिल आ, तुझे सब्र आ जाएगा। दोस्तों, सभी वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि तुम्हारा जो पति है वो नहीं बचेगा या इस घर का जो बेटा है वो जीवित नहीं बचेगा, उसे कोई लाइलाज बीमारी ऐसी हो जाती है। रघबीरी रोने लगती है, भगवान के सामने हाथ जोड़ती है कि प्रभु
मेरी माँ ने भी ये वक्त देखा। मेरी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं आया, मैंने कोई संतान नहीं देखी। ना मुझे पैसे का लालच है, ना मुझे किसी के लेन देन से मतलब है, ना मुझे इस दुनिया के भोग विलास से मतलब है, पर मुझे एक जीवन साथी तो ऐसा चाहिए था जिसे देखकर शायद मेरी ज़िंदगी आगे अच्छी बीते। माँ से जब लिपट कर रोती है तो 2 ही दिन में कहती है कि माँ, बस आपका चेहरा देखना था, अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्रस्थान दीजिए। और मैं अपनी माँ को वो प्रणाम करती है और वहाँ से अपने ससुराल निकल पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर आती है तो रणधीरी का पति उसे बुलाता है, जो रघबीरी होती है। रणधीरी रघबीरी 2 नाम हो गए हैं ये, लेकिन रघबीरी उसका नाम होता है। तो उसका पति उसे बुलाता है और उसके कान में एक बात कहता है कि अब मुझे चलना है, मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देकर जा रहा हूँ। रघबीरी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। रणधीरी 2 नामों से उसे बुलाया जाता था, देवी पूज्य उन्हें माना जाता था। आगे जो बताऊंगी उससे समझ में आएगा। कहीं आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर कहेंगे कि नाम ऐसे क्यों हैं। 2 नाम हैं उसके, रणधीरी और रघबीरी, इस तरह से उसको बुलाया जाता है। रंधो भी उसे कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर पति की बातें सुनकर जो जवान सुंदर खूबसूरत रघबीरी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, माँ बाप की जीवन भर करूँगी, लेकिन आपके बिना कैसे रहूँगी, आपके बिना तो जीने का विचार ही नहीं किया है। लेकिन तभी वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, पिता को आवाज़ लगाता है। रघबीरी ज़मीन पर बैठी हुई है, माँ बाप को पास बुलाता है और यही शब्द माँ बाप से कहता है कि आज से इसी में अपने बेटे को देखना, जो रघबीरी है। और माँ बाप से कहता है कि यही तुम्हारा बेटा है, बहू नहीं है, ये बेटा है। और माँ बाप से ये भी कहा कि इसका मुझसे ज़्यादा ख्याल रखना, जो अपने मायके को कभी याद करके ना रोए, और इसका ध्यान रखना क्योंकि तुम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हो, चौथा तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। ये शायद हमारे कर्मों का लेखा है। और इतने शब्द कहते ही, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और बहुत अच्छे से दोनों पति पत्नी रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो होता है, रघबीरी के पति की आंखें बंद हो जाती हैं, रघबीरी बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है, सास से कहती है कि माँ, मैं कैसे रहूँगी अपने पति के बिना, अब क्या होगा। दुनिया उजड़ गई। कभी रोती है, कभी विलाप करती है। दोस्तों माँ भी नहीं आ पाती है जमाई के अंतिम संस्कार में, क्योंकि पहले ऐसे एकदम से खबर नहीं जाती थी, धीरे धीरे पता चलता था। यहाँ पर उसके पति को अंतिम विदाई दे दी जाती है। अब यहाँ पर जो रघबीरी होती है उसके कंधों पर जिम्मेदारी। सास जो मुंह से लार टपक रही हैं, बेटा बेटा करके कलेजा सूखा जा रहा है, यानी गला सूख रहा है, कलेजा फट रहा है। रणधीरी अपने आप को संभालती है। रघबीरी जो होती है पानी का गिलास लेती है जिसका पति मरा है और अपनी सास को गोद में लटाती और कहती है कि मैं हूँ तुम्हारा बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो नहीं मरी और मैं मरूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं दुख देखने के लिए आई हूँ। मेरी माँ ने भी यही सब कुछ बीता, मेरी माँ से भी, और यही मुझसे बीत रहा है। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। दोस्तों यहाँ वो ससुर से भी बोल जाती है। पति को जाने के बाद दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती है और वहाँ पर जो 12 दिन का कार्यक्रम होता है वो पूरा हो जाता है। जब माँ आती है ना, तो रघबीरी लिपट कर कहती है कि माँ देख, तेरी जैसी हो गई ना मैं, अब तेरे जैसे जीवन मेरा भी कटेगा। न माथे पर बिंदी है, न मांग में सुहाग है, सिंदूर है, देख अब मैं भी ऐसे ही रहूँगी जैसे तुम रही थी। रातों को तेरी बेटी भी रोएगी। ये कहते हुए वो बावली सी हो जाती है। माँ 1 महीने तक अपनी बेटी के पास रहती है। दोस्तों रघबीरी ने अपने आप को संभाल लिया था। उसने अपना दिन नेम टेम कैसे बनाया आपको बताऊं। सुबह उठती 3:30 बजे, 3:30 बजे उठकर घर में झाड़ू लगाती, झाड़ू लगाने के बाद स्नान करती, स्नान करने के बाद सास ससुर के पाँव लेती, खेतों में भी कमाने के लिए मर्दों की तरह जाया करती, खाना बनाती जो कि खुद टूटी हुई थी। अपना ख्याल नहीं किया, लेकिन पति को जो वादा किया उस वादे पर खरी उतरती है और भगवान का नाम जप शुरू कर देती है। गिरधर गोपाल को वो बहुत माना करती थी
श्री ठाकुर जी को तो वो बहुत ही माना करती थी। रघुबीरी भगवान का नाम लेती है। अब रघुबीरी के पति को जब मरे हुए काफ़ी समय बीत जाता है, सास ससुर की वो सेवा करती है, आसपास महिलाओं से बोलना चालना, क्योंकि हमेशा इंसान रो नहीं सकता, हमेशा एक ही तरह की गतिविधियां नहीं कर सकता। शरीर है, देह है, बदलती रहती है वक्त के साथ। पहनावा जिस तरह से बदलता है उसी तरह से लोगों का चरित्र भी और हाव भाव भी बदलते हैं। रघुबीरी जो होती है आसपास की महिलाओं से बोलती है, हंसती है, तभी कुछ महिलाओं से बात करती है तो हमेशा वो गिरधर गोपाल करती रहा करती थी। इधर उधर घूमा करती तो सभी से, हाँ आप जीजी कैसी हो, गिरधर गोपाल की जय, आप ठीक हो, घर में गिरधर जी सब अच्छा कर रहे हैं, भगवान का नाम उसकी जुबान पर रहता है। तभी यहाँ पर महिलाओं से जिससे भी जिक्र किया करती, कहती कि मैंने तो ठाकुर जी से कह रखा है जब मैं मरूं तो मुझे पहले ही बता देना, मैं ठीक से मरूं, क्योंकि मेरे पति को भी पता चल चुका था कि मैं मरने वाला हूं। इसी तरह से मैंने कह रखा है। धीरे धीरे और वक्त बीतता है। पहले यहाँ पर उसका ससुर, जिस ससुर के लिए वो मर्द बनकर कमाती है, कहती है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कई बार सास ससुर ने कहा कि बेटी तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम विवाह रचा लो, लेकिन उसने मना कर दिया और वो मर्दों की तरह खेतों में कमाती रहती है। दोस्तों कमाई के साथ साथ अब वो क्या करती है कि धीरे धीरे जो वक्त बीतता है तो रघुबीरी के जो ससुर हैं वो बूढ़े होकर इस दुनिया से चले जाते हैं और रघुबीरी भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाती है। सास ने भी पूरी उम्र पाई, रघुबीरी अब अकेली हो जाती है। जब सास ससुर चले जाते हैं अब रघुबीरी को अकेलापन खाता है। अब वो और ज़ोर ज़ोर से गिरधर गोपाल के बारे में बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। अरे प्रभु अब कैसे रहूँ इस घर में, ये घर तो मुझे खाने को दौड़ रहा है। तभी रघुबीरी ने यहाँ पर एक किला जो होता है वो अपने नाम रखा, क्योंकि उसके मायके में भी कोई उसका भाई नहीं था, कोई भी नहीं था, वो अकेली बेटी है। राम मिलाई जोड़ी थी कि देखो दुख कितने हैं। उसके बाद गांव में मंदिर होते हैं, गांव में जो मंदिर होते हैं दोस्तों वो अपने हिस्से की ज़मीन मंदिर में दान करती है। हालांकि पीछे वो ज़मीन किसी के नाम बोल जाती है और कुछ दान का ऐसा हो जाता है कि वो मंदिर के नाम नहीं रह पाती है। आज के युग में वो मंदिर के नाम नहीं रही है ज़मीन, कुछ उसको नाम करने में या कुछ ऐसा करने में कुछ परेशानी ऐसी होती हैं कि वो उसी के कुनबे के परिवार के सदस्य के घर में बोलती है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर वो मंदिर को दान ज़मीन दे देती है, अपने नाम कुछ ज़मीन रखती है और भगवान का नाम जोर जोर से जपने लगती है। सुबह शाम सबसे बात करनी और भगवान के नाम का जाप करना। उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी। आप सोच कर देखिए रघुबीरी का कोई भी इस दुनिया में नहीं बचा, देखिए वो अकेली रह गई। अब यहाँ पर वो कैसी थी, शुरुआत में हमने आपको बताया, ना ही तो वो कभी भी किसी चीज़ का लालच करती थी। कोई पैसे ले जाता था ना जो उसके पास होते थे, हालांकि नहीं होते थे तो भैया तू भी खुश और हम भी खुश, तो वो कभी मांगने नहीं जाते थे। कोई उसके घर से कोई सामान ले जाता तो वो कभी भी उससे नहीं मांगा करती थी। पति था तब भी और उसके बाद तब भी, क्योंकि उसे कभी भी साज श्रृंगार या तरह तरह की चीज़ों में लोभ नहीं था, उसके अंदर लालच नहीं था, उसके अंदर केवल दया और दूसरे के प्रति प्रेम था। बाकी वो इन धन मोह माया से बहुत बहुत दूर थे। उसका एक ही भजन के टाइम, भगवान जब भी आए ना यमराज मुझे लेने के लिए तो वो मुझे दिखाई दे, सब कुछ हो। अब एक दिन वो भजन पर बैठी रहती है, भजन पर बैठी रहती है दोस्तों। उसकी भजन पर बैठे बैठे ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु दिन के वक्त हुई। अब एक पड़ोस की महिला आई, महिला आकर देखती है तो बैठी है, तो वो दूर से दरवाजे से बात करती आ रही है कि अरे रघुबीरी क्या कर रही हो, तुम तो हमेशा बहुत पूजा पाठ करती हो। रघुबीरी का जवाब नहीं देती है, वो धीरे धीरे पास जाती है। एक लकड़ी गड़ी हुई थी आंगन में और उसके ऊपर छप्पर था, यानी छप्पर उसके ऊपर होता है। जब छप्पर होता है तो उस छप्पर को यानी लकड़ी के छप्पर के पास बैठकर वो भगवान का जो लकड़ी का खमसा गड़ा हुआ था उसके पास बैठकर वो भगवान की यानी नाम जप किया करती थी। अब वहाँ पर जब ऐसा होता है ना तो वो उस छप्पर से बैठी हुई थी, वो महिला उसे जैसे ही आकर छूती है तो रघुबीरी ज़मीन पर गिर जाती है। वो महिला ज़ोर से चीखती है, अरे रघुबीरी चली गई, अरे रघुबीरी मर गई, अरे बताओ कैसी मर गई, अरे ये तो ये कहती थी कि मैं मरूंगी तो मुझे भगवान पहले बताने के लिए आएंगे, बताओ इसकी पूजा सफल नहीं हुई, शायद भगवान ने इसके नाम को नहीं जाना। दोस्तों इसके बाद गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं। जब गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं सभी लोग, तो इकट्ठा होने के साथ अब उसका कोई भी नहीं था।
ये जिम्मेदारी गांव वालों की बनती है। उसके लिए अर्थी सजाई जाती है और अर्थी जब सज जाती है तो यहाँ पर रघुवीरी को गांव की महिलाएं स्नान कराती हैं और कहती है कि बड़ी भगतनी थी, भाई भगवान को बहुत मानती थी। तो रघुवीरी को उस अर्थी पर लिटाया जाता है। लेकिन दोस्तों, नहलाने के बाद जैसे ही एक महिला जो उसकी बहुत करीब और बहुत खास थी, शायद एक दोस्त की तरह वो थी, वो कह रही थी कि बहन तू तो चली गई, मैं रह गई हूँ, ये बेटा बहू मुझे जीने नहीं देते। बहू भी थी वहाँ पर। तभी यहाँ पर जो रघुवीरी होती है उसका हाथ हिलता है और कहती है कि जल्दी निकाल मुझे, इससे मेरा जी घबरा रहा है। लोग भाग कर पड़ते हैं और रघुवीरी के ऊपर से सामान हटाते हैं। जब रघुवीरी के ऊपर से जो ढक रखे थे कपड़े वो हटाए जाते हैं और उसे खोला जाता है, जो अर्थी होती है या काटी जो होती है उससे निकाला जाता है, क्योंकि कस दिया जाता है। जब उसे निकाल लिया जाता है तो वो बैठकर कहती है कि मुझे बांधा क्यों तुम लोगों ने? सब कहते हैं कि भाई तू मर चुकी थी इसलिए बांधा है। वो कहती है कि हाँ मर तो मैं चुकी थी। वो कहते हैं कि फिर तू जीवित कैसे हो गई? उसने कहा कि मैंने भगवान से लड़ाई करी जाकर। मैंने कहा कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं मरने वाली हूँ। अरे मैं तैयारी करती, सब कुछ पहले से ही साधना या साधन जुटाती। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या तैयारी करी तुमने, उस तैयारी का हमें भी बताओ, भगवान से कैसे लड़ सकती हो? तब कहती है कि मैं यहाँ पर भजन कर रही थी तो मेरे पास एक काला सा व्यक्ति आता है और कहता है कि चलिए आपको बुलाया है। देखती हूँ कि दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर रूप में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था। बहुत ही सुंदर होता है और यहाँ से घोड़ों की पालकी में मैं बैठती हूँ, यानी वो रथ जैसा जिक्र करती है। ये कहती है कि मैं जब देखती हूँ चौखट पार जैसे करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि रुक जाओ, अभी मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं ये दरवाज़ा लगा देती हूँ। तभी यहाँ पर ये कहती है कि मैं जैसे ही उस दरवाजे को फेरने के लिए, कभी तारा नहीं लगाया करती थी ना कुंडी लगाया करती थी, तो देखती है कि मैं तो मेरी तरह की उस खंबे से लगी हुई बैठी है जो लकड़ी गड़ी हुई है आंगन में छप्पर में। मैं एकदम डर जाती हूँ। मैंने कहा कि मैं तो वो बैठी हूँ, फिर मैं कौन हूँ? तो वो कहते हैं, वो हंसने लगते हैं कि आप तो मर चुकी हैं, आपको भगवान ने याद किया है। वो कहती है कि कैसे भगवान? उसी दिन से पूजा पाठ कर रही हूँ और मुझे ये भी नहीं बताया मैं मरने वाली हूँ। चलिए मैं अब भगवान से अपने से लड़ाई करूँगी। वो कहती है कि मैं रथ में बैठ जाती हूँ। रथ में बैठने के पास मैं भगवान के पास जाती हूँ। भगवान जो बहुत सुंदर थे, बहुत विकराल रूप था उनका, बहुत प्यारी छवि थी, मुझे वो दिखाई देते हैं। मेरी आंखों में आंसू होते हैं। प्रभु, इतना याद किया, जीवन में कभी सुख नहीं पाया, आपने मुझे नहीं बताया कि मैं मरने वाली हूँ। तो कहती है कि वो बड़े सुंदर हंसते हैं। जब वो मुस्कुराते हैं ना तो पूरे ब्रह्मांड में फूल बिखरते हैं, मानो जैसे बहुत सारे तारे एक साथ में टूट रहे हों और ये पूरा आसमान जगमगा रहा हो। मैं देखकर आंखों पर यकीन नहीं करती हूँ। तभी भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम्हें बताना चाहिए था। वो कहती है कि हाँ मुझे तो बताना चाहिए था, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरे मरने के बाद मैं चाहती हूँ जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मेरे मरने के बाद मेरा खाना खाएं, यानी वो भूखे ना रहें। मैं इंतज़ाम करूँगी, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं लेकिन मेरे नाम जो ज़मीन है मैं उसको किसी को देकर कहूँगी कि भैया मेरे मरने के बाद मेरे नाम का भोज ज़रूर करना, यानी भोजन ज़रूर करना। भगवान मुस्कुराते हैं और तभी उनसे आदेश दिया जाता है कि इसको दोबारा भेजो, ये दोबारा आएगी। और बहन कहती है कि अब मैं 18-19 दिन के लिए आई हूँ, फिर दोबारा जाऊँगी और अब तो मुझे संकेत मिलेंगे, अब मैं तैयारियां करके जाती हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं ठाके मारकर। रघुवीरी, क्या ऐसा हो सकता है? तू कहीं नहीं जाएगी, कोई तू बूढ़ी थोड़ी हुई है ज़्यादा, तेरे तो हाथ पांव सही चलते हैं, अच्छी है, तू अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों 18वां दिन जब आता है उससे पहले अब आपको संकेतों के बारे में बताऊं। रघुवीरी ने कहा था कि मुझे संकेत मिलेंगे। संकेत इस तरह से होते हैं, पहले रघुवीरी को जुकाम होता है, जुकाम के बाद उसे खांसी बहुत तेज़ होती है, फिर उसे बुखार होता है और बुखार में ही उसको सांस लेना भारी हो जाता है। तीसरा संकेत ये था, पहला संकेत यही था कि भगवान ने उससे कहा था कि इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा, ये तुम्हारा आखिरी जन्म था। ये भी वो गांव वालों को बताकर जाती है। अपने हिस्से का जो एक किला था, जो ज़मीन थी, वो सरपंच से कहती है कि मैं इस गांव की बेटी बनकर रही हूँ, मैं कभी बहू बनकर नहीं रही, मेरी जो हिस्से की ज़मीन है वो आप रख लीजिए और मेरे मरने के बाद कोई भी पूरे गांव में भूखा नहीं रहना चाहिए और किसी के घर में चूल्हा नहीं चलना चाहिए।
सबको पता चलना चाहिए कि रघुवीरी मर चुकी है, वो जा चुकी है इस दुनिया से जिस दुनिया में उसे कभी कुछ नहीं मिला। दोस्तों यहाँ पर 18वें दिन वो सुबह जल्दी मंदिर जाती है। मंदिर जाने से जब वो आती है तो गांव में लोग जल्दी सवेरा हो जाता है, जल्दी उठ जाते हैं। सभी से गिरधर जय श्री गोपाल कहकर आती है, सभी से बात करके आती है। लोग भूल जाते हैं, तभी सबको याद दिलाती है कि आज मेरा मरने का दिन है। और उसी खम्बे के पास जो लकड़ी का गड़ा हुआ था, छप्पर के नीचे बैठी हुई भगवान के नाम का जाप करती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब की बार किसी को पता नहीं चलता कि इसको भैया कोई रथ लेने के लिए आया है या क्या लेने के लिए आया है, क्योंकि उसने जीवन भर भगवान का नाम जप किया था। एक और बात आपको बताऊं, रघुवीरी अपने माथे पर बिंदी लगाया करती थी। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया का जो कहते हैं ना कि महिलाओं की तरफ देखने की दृष्टि बदल जाती है जब उनके माथे पर और गले में मंगलसूत्र होता है, तो उसने इस चीज़ को अपनाया ताकि कोई मेरे ऊपर बुरी दृष्टि ना डाले। वो हमेशा एक लाल टीका माथे पर लगाती थी। हालांकि वो विधवा थी, फिर भी ये काम करती थी। और इसके बाद गांव का सरपंच पूरे गांव को भोजन खिलाता है रघुवीरी के नाम का, और भूखे लोगों को दान भी करता है, क्योंकि उस ज़मीन की कीमत बहुत थी। दोस्तों उसकी मर्जी से सब कुछ होता है। वो घर अपनी पक्की सहेली को देकर जाती है, क्योंकि उसकी सहेली बहुत गरीब थी। उसके बच्चों को वो घर दान में कर जाती है और इस दुनिया से वो चली जाती है। कहती है कि मरने के संकेत उसने जब ही बताया था, और ये बात पक्की है। मरने के संकेत भगवान आपसे ये नहीं कहेगा आकर कि चल भाई तुझे मरना है। भगवान पहले बीमारी भेजते हैं, कोई बीमारी हमें होती है, कभी खांसी जुकाम में ही, कभी देखते हैं कि इंसान हृदय की गति से रुकने से मरता है, कभी इंसान को बुखार ऐसा चढ़ता है कि जिसका इलाज ही नहीं होता, कभी कभी इन्फेक्शन ही ख़त्म नहीं होता। तो ये सब कुछ बहाने लगते हैं और ये संकेत होते हैं कि हमको मरना है। गरुड़ पुराण के हिसाब से जब आपकी मृत्यु नज़दीक आती है तो पहला संकेत होता है कि आपकी जो नाक है वो बढ़ने लगती है, यानी नाक की जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। कहते हैं कि जीभ भी थोड़ी सी बड़ी होती है, नाक बड़ी होती है, आंखें फैलने लगती हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से आंखें भी आपकी बड़ी होने लगती हैं और हाथ पैरों की गतिविधियां कम होने लगती हैं। आपको अपने बुजुर्ग दिखने लगते हैं, ज़्यादातर अपने बुजुर्ग दिखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको हर रोज़ दिखती है जब आपकी मृत्यु नज़दीक होती है। तो ये संकेत माने जाते हैं और इन्हीं संकेत के बारे में रघुवीरी ने बात करी थी। और इस घटना के बारे में आप क्या कहोगे, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। ये घटना उसी तरह से सत्य है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जो भी आपकी राय है ना, राय ज़रूर लिखकर भेजना। आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। कैसी लगी ये भी बताना। कल हाजिर होंगे एक सच्चे अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।